हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं। क्या चीज़ें? जैसे कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए तो जंजीर बन जाता है, कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए तो जंजीर बन जाता है, और मेहनत पे मेहनत किया जाए तो तकदीर बन जाता है। इसीलिए साथी आप लोग को कहते हैं कि हमेशा एकदम रेगुलर आप लोग मेहनत कीजिए। मेहनत करने से तकदीर बनाया ही नहीं जा सकता है, बल्कि तकदीर को बदला भी जा सकता है। तो आप लोग खुद से अपने तकदीर को, आपने खुद से अपने नसीब को बदल सकते हैं, वो भी कैसे? मेहनत करके। तो आज का सेशन इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेशन आपका जो रहेगा आज का बेलन एक्सरसाइज 15 अब पेज नंबर 360, और हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। 3 नंबर तक पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया गया है, शायद उस सेशन को आप लिए होंगे। यदि किसी साथी ने सेशन को नहीं लिए हैं तो सबसे पहले इसके पहले वाला सेशन को आप लीजिए, तब फिर इस सेशन को लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र दिए थे आपको? क्या दिए थे? 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको r और h का दरकार है। क्या r और h दिया गया है इसमें? तो दिया गया है, तो अब तो हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे और समझ भी गए होंगे कि इसको कैसे बनाना है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पे, बेलनाकार ठोस की ऊंचाई, बेलनाकार ठोस की ऊंचाई यानी कि h बराबर, देखिए क्या दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। क्या कहता है? और आधार की त्रिज्या माना बेलन की त्रिज्या, r बराबर कितना? यह 10 सेंटीमीटर। कहता है उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। लिखेंगे यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर व्हाट? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर व्हाट? अब बातों को समझें। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। आप सूत्र लगाइए यहाँ पे। चलिए यहाँ सूत्र से चलेंगे। सूत्र से बेलनाकार ठोस की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो आप हेडिंग यहाँ डाल ही दिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो यहां देखिए 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 गुना r का वैल्यू देखिए, तो r यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 10 है। अब फिर कहता है r प्लस एच, यानी कि 10 प्लस h का वैल्यू 25 ही हो गया। क्या कोई समस्या आपको इसमें? समस्या तो आपको नहीं होनी चाहिए, बस इसी का सॉल्यूशन करेंगे, हो गया आंसर कंप्लीट। तो ये क्या हो गया आपका? ये 2 हो गया, ये 22/7 गुना में 10, और बोलिए 25 और 10 जोड़िएगा तो क्या 35 नहीं होगा? अब 35 जब हो गया, 7 × 5 35 कटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 गुना 10 100, और गुना 22 कितना हो गया? ये 2200 हो गया। और क्या? और यहाँ पे ये इकाई क्या है? सेंटीमीटर में। तो या क्षेत्रफल क्या दीजिएगा? वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या आप इन चीजों को समझे? तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। इसी के साथ देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे।
5 का ए नंबर, आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, आ गया वो चीज, कौन सा चीज, ऑब्जेक्टिव वाला चीज है ना। ऑब्जेक्टिव को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, आज आपको हम दिखाएंगे कि ऑब्जेक्टिव हम लोग किस तरह से बना सकते हैं और उसमें समय को बचा सकते। चूंकि पता है ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन रहता है आपके पास और सिर्फ 1 घंटा, 1 से सवा घंटा समय रहता है। अब बताइए 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समय को बचाना पड़ेगा, कम से कम समय में आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ हम फंडा आपको देंगे। तो देखिए यहां पे क्या कहता है, 5 का ए नंबर सवाल को देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन अब हम करते हैं बिल्कुल शॉर्टकट में, ठीक है। कह रहा है यहां पे, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो जाती है तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुने। अच्छा हाँ, ये जो हम बताने वाले हैं ना, इसमें आपको ऑप्शन रहेगा तभी ऐसे बनाइएगा, कोई प्रोसेस से बनाने के तो ऐसे आप नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मेरे पास में है, तो ऑप्शन हम लोग किसी तरह से बना करके एक सही ऑप्शन का खोज करेंगे, उसको निकालेंगे, ढूंढ करके निकालेंगे। तो किसी तरह से बनाएं, क्या दिक्कत है। तो चलिए देखिए वो चीज बताते हैं शॉर्टकट बनाने के लिए, ठीक है। कहता है यदि किसी सम्मेलन की क्या चीज में पूछ रहे हैं, यहाँ पे आयतन कितना गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे जिस चीज के बारे में पूछा जाए कितना गुना गुनी हो जाएगा, उसका पहले सूत्र लिख दीजिए। आयतन, वो भी किसका, बेलन का ना। आयतन का सूत्र लिख दीजिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कहता है आयतन के बारे में कितना गुनी हो जाएगी, तो उसका आयतन का आप सबसे पहले सूत्र लिख दीजिए। इसके बाद उसमें जिसका चर्चा किया गया है कि इतना गुना हो जाता है, इतना गुनी हो जाता है, अब बस उसी से काम होता है। बाकी का चीज जो है कांस्टेंट माना जाता है, यानी कि उसको हटा दिया जाता है ग्रुप में से, ठीक है। तो यहां क्या कहते हैं, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई, त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो जाए, यानी कि कहने का मतलब ये पाई का वैल्यू तो कहने वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो पाई का वैल्यू 22/7 सबके लिए मान बराबर होता है, इसीलिए इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। कहता है त्रिज्या को भी 3 गुनी, तो आर के जगह पे आप 3 रख दीजिए। आर स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, उसके गुना। एच के बारे में भी क्या कह रहा है, यह भी 3 गुनी हो जाती है, एच के जगह भी 3 रख दीजिए। हो गया आपका सॉल्यूशन, हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बताइए 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुना 3 कितना हो जाएगा, 27। क्या ऑप्शन में है क्या, हाँ। तो ऑप्शन मिल गया 4 नंबर। कितना नंबर मिल गया, 4 नंबर मिल गया। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑप्शन ढूंढने का एक आसान तरीका आपके सामने है। आप इस तरीका को कभी मत भूलिएगा, ये बहुत ही समय आपका बचाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, बी नंबर। ऐसे में भी आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमें ढूंढना है। क्या करना है, ऑप्शन ढूंढना है। बहुत ही कम समय में ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे देखिए, आप क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए। 1/3 माना क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। तो 1/3 कर दिया जाए, जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित माना कोई अंतर नहीं, पहले जितना एच था अभी भी वो एच ही है। तो मूल बेलन के आयतन और इस लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बात को आप समझ पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। हमको तो आपका क्वेश्चन नहीं दिखता, हम तो बिल्कुल आपके बुक से पढ़ा रहे हैं। देख पा रहे हो आपका बुक, ये भारतीय भवन बुक से पढ़ा रहे हैं हम। तो चलिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अब चीजों को देखते हैं। आयतन के बारे में बोल रहा है ना, तो सबसे पहले आप जो है आयतन का सूत्र क्या बोले हैं, जिसके बारे में बोले उसका सूत्र लिखिए, पाई आर स्क्वायर एच। अब फिर से पढ़िए एक बार, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दिया जाए। त्रिज्या के बारे में क्या कर रहा है, आर जो है 1/3 कर दिया जाए ना, जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहता है। देखिए ऊंचाई कहता है अपरिवर्तित, ये भी हो गया कांस्टेंस, यानी कि जितना मान पहले वाला के लिए उतना मान इसके नए वाले के लिए भी तो वो कांस्टेंस माना जाता है, यानी कि नियत माना जाता है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। जो भी नियत मान होगा उसको हटा देंगे। अब पाई का वैल्यू तो हमेशा सबके लिए बराबर होता है, इसको भी आप हटा दीजिए। दोनों को हम हटा दिए ना,
कहता है अब क्या, मूल बेलन के आयतन और इस लघुकृत, एक चीज सुन लीजिए, मूल बेलन मतलब क्या हुआ, पहले वाला बेलन या पुराना बेलन, मूल बेलन के पहले वाला बेलन के पुराना बेलन के बात क्या होता है, बराबर होता है। और अनुपात का यदि बात आ जाए तो पुराने बेलन का यानी मूल बेलन का अनुपात जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सबसे पहले आप ऊपर भी 1 लिख दीजिए, ये किसका हो गया, मूल बेलन का अनुपात हो गया। इसके बाद देखिए थोड़ा सा, और इस लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात। तो लघुकृत बेलन के बारे में जैसे बोले तो इसके लिए पहले देखिए कि ये कितना गुना हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर कितना गुना किया जाता है, 1/3। तो भाई आयतन कितना गुना, इतना वर्ग का होल स्क्वायर। आर की जगह पर आर का मान रख दिए, होल स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर था तो अब देखिए 1/9 हो गया। बात समझे। तो पहले वाला पुराने बेलन का आयतन ऊपर चला गया, जो कि हमेशा 1 के बराबर होता है, और इसको आप नीचे रखिए 1/9। ठीक है, अब इसको जब गुना बदलें, 1 गुना 9/1 हो जाएगा। अब बराबर 9/1 बराबर 9:1, 9:1, यही हो गया सही आंसर। क्या आपका ऑप्शन मिल रहा है क्या, 9:1? बिल्कुल सही मिल रहा है आपका ये 4 नंबर। क्या आप शॉर्टकट बनाना सीखे या नहीं सीखे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में आज बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। क्या रियल में आज मजा आया है नहीं आया। यदि रियल में मजा आ रहा है, अब भी कभी वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस चीज को शेयर कर दीजिए, चाहे वह व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक हो। वीडियो एकदम फटाफट सबने शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी को पता चल सके कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो अब देखिए ऑप्शन वाला चीज खत्म हो गया, तो अब तो हम प्रोसेस से चलेंगे। ऑप्शन नहीं है मेरे पास और लेकिन हाँ एक चीज बता देते हैं, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अधिक से अधिक लाएंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले सब्जेक्टिव तो पढ़ लीजिए, चीजों को समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप यहाँ पे कह रहा है यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या आधी एवं ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो अब पुराने और नए सम्मेलन के आयतन में कौन सा अनुपात होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव है, प्रोसेस से बनाना ही पड़ेगा। ऐसे बाद में थोड़ा सा हम शॉर्टकट भी आपको कर देंगे, पहले आप प्रोसेस से सीख लीजिए। ठीक है, सी नंबर तो सबसे पहले यहां लिखिए क्या कहते हैं, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या आधी एवं ऊंचाई दुगनी, तो पहले लिखिए क्या, माना कि सम्मेलन की त्रिज्या यानी कि आर बराबर, यह देखिए आर कितना है, सॉरी माना कि त्रिज्या दिया नहीं कहना, माना कि सम्मेलन की त्रिज्या बराबर आर और ऊंचाई बराबर एच। इसलिए बताइए आयतन की, क्या आयतन के बारे में बोल रहा है, तो पुराने और नए सम्मेलन के आयतनों में कौन सा अनुपात होगा, इसलिए आयतन बराबर, इसको आप मान लीजिए V1। तो बताइए आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया कंप्लीट आपका। इसके बाद फिर कहता है यहां पे क्या कह रहा है, त्रिज्या आधी में ऊंचाई दुगनी हो जाए तो पुराने और अब नए सम्मेलन की त्रिज्या, क्या लिखे यहां पे, तो नए सम्मेलन की त्रिज्या या बराबर। तो बताइए नए सम्मेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, कह रहा है यहां पे क्या, त्रिज्या आधी। अब पहले था त्रिज्या आर, तो अब हो जाएगा त्रिज्या क्या, r/2। और उसके बाद देखिए क्या कहता, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कहता है यहां पे ऊंचाई दुगनी, यानी कि पहले था ऊंचाई h, तो अब क्या हो जाएगा 2h। बातों को समझें। इसलिए आयतन यानी कि V2 बराबर, ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू यहाँ पे r/2 है ना, r/2 का होल स्क्वायर और गुना h कितना 2h है ना, h कितना है 2h, तो 2h हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे
पाई गुना आर आर स्क्वायर और 2 गुना 2 4 हो गया और गुना में 2h। बताइए 2 से कटिए नहीं जाएगा, हाँ 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच बटा में 2, पाई आर स्क्वायर एच बटा में 2। अब लिखेंगे यहाँ पे अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात बराबर है। अभिष्ट अनुपात का मतलब क्या होता है पता है, जिसका चर्चा पहले और उसको लिखिए ऊपर और जिसका चर्चा बाद में उसको लिखिए आप नीचे। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे पुराने और नए, तो पुराना वाला को ऊपर लिखिए, पुराना वाला कौन सा है V1 और नया वाला कौन सा है V2। अब बातों को समझें, इसके बाद देखिए V1 कितना है यहाँ पे, यहाँ है पाई आर स्क्वायर एच और V2 कितना है देखिए तो पाई आर स्क्वायर एच और बटा में 2। इसको जब हम बदलेंगे किसमें भाग में, गुना में जब बदलेंगे, ये हो गया हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच और गुना, ये 2 चला जाएगा ऊपर और पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा नीचे। इससे इससे हो गया खत्म, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 1 बच गया। तो ये देखिए 2:1 हो गया, यही हो गया हम लोग का आंसर। क्या आप इन चीज़ों को समझें? क्या कोई परेशानी आपको? परेशानी तो होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम आते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट फंडा कि यही क्वेश्चन रहता और हम लोग के पास क्या रहता, ऑप्शन रहता। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को उतार लीजिए। इस क्वेश्चन में तो आप लोग को ऐसे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ढूंढने वाला चीज़ तो है नहीं, लेकिन तब फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बात समझें कि कहीं एग्जाम में आ जाए ऑप्शन वाले में यही सवाल सेम टू सेम, तो क्या आपको इतना सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहता है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या आधी एवं ऊंचाई, तो सम्मेलन का बारे में बताता है भी बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर हो गया? अब कहता है पुराने और नए का बात कर रहा है ना, तो पुराना अभी जस्ट बताए ना, अब पुराने वाले का अनुपात हमेशा 1 के बराबर होता है। आप ऊपर में 1 लिख दीजिए क्योंकि चर्चा पहले था पुराना वाला का, अब पुराना वाला तो ऊपर लिखेंगे ही लिखेंगे। अब कहता है फिर नए, तो नया वाला को पहले देख लेते हैं, पहले वाला का कितना गुना गुनी हो जाता है वो। तो देखिए यहाँ पे अब पाई तो होता है भाई कॉन्स्टेंस, अब बात रहा कि एच का चर्चा होगा तो होगा, नहीं तो ये भी कांस्टेंस हो जाएगा। एच का चर्चा है कि दुगुना हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं है, तब तो हो गया। ये आर जो कहता है यहाँ पे सम्मेलन की त्रिज्या में ऊंचाई कितना हो जाए सॉरी, त्रिज्या आधी कहता है। आर की जगह पे क्या करेंगे, आधी माने 1/2 स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और ऊंचाई के बारे में क्या कहता है, दुगुनी हो जाती है, 2 कर दिए। तो बताइए यहाँ पे 1/2 दूनी 4 और ये हो गया 2, कटा दीजिए 2 दूनी 4, ये 1/2 हुआ। अब रख दीजिए यही 1/2 को यहाँ पे, अब गुना 1 गुना 2/1 बराबर क्या हुआ, 2/1 बराबर 2:1। क्या आप इन चीजों को समझे? बिल्कुल आसान। देखिए कितने अच्छा, सेकेंडों में आंसर हो गया तैयार। और इस तरह से रहे ऑप्शन तो हम लोग खेल सकते हैं अब इस तरह से। तो चलिए इसी कोई बात नहीं है। इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है आपसे, ये कहना चाहता है आपसे क्या पता है, कहता है यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो नया वक्र पृष्ठ को प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। नया वक्र पृष्ठ जो है प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। तो इसके लिए तो नया और पुराना दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में निकालना ही पड़ेगा, तभी तो कर सकते हैं, ऑप्शन तो है ही नहीं। तो चलिए कोई बात सॉल्यूशन करते हैं। कहता है यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या में ऊंचाई, तो मानना पड़ेगा यहाँ पे ना, माना कि सम्मेलन की त्रिज्या, सम्मेलन की त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई बराबर बताइए, तो ये हो गया ऊंचाई बराबर हो गया h। तो क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इसको आप मान लीजिए A1। तो बताइए क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, यही होता है। क्लियर हो गया ये आपका। इसके बाद देखिए क्या कहता है, किसी सम्मेलन की त्रिज्या में ऊंचाई दुगनी हो जाए, तो यहाँ पे नए का पूछता है, नया, हाँ नया वक्र पृष्ठ नए बेलन की त्रिज्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नए बेलन की त्रिज्या। तो बताइए नए बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा। अब पहले है त्रिज्या आर, अब कह रहा है यहाँ पे क्या, सम्मेलन की त्रिज्या ऊंचाई दुगनी हो जाए। अब बताइए पहले है त्रिज्या आर, तो अब क्या हो जाएगा, त्रिज्या 2r नहीं होगा। इसके बाद देखिए ऊंचाई, अब क्या है यहाँ पे ऊंचाई बराबर, अब पहले है ऊंचाई h, अब कहता है बाद में हो जाता है दुगना, तो बताइए क्या होगा, 2h के बराबर होगा ना। इसलिए अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, इसको मान लीजिए आप A2। तो बताइए क्या होता है, ये भी होगा 2 पाई आर एच, क्या होगा 2 पाई आर। तो r का वैल्यू लेकिन रखेंगे 2r, होगा h, लेकिन h का वैल्यू क्या रखेंगे 2h। क्लियर है ये। तो चलिए कोई बात नहीं। और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पाई आर एच हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्या कहता है, इसलिए यहां निकालिए आप यहां पे, इसलिए जिसके बारे में कहा गएगा कि ये कितना गुनी हो जाएगा, आप उसको रखिएगा ऊपर। जैसे देखिए एग्जाम्पल एक, जैसे बोलेंगे हम आपको कि 8, बताइए 4 का कितना गुना है, रख दीजिएगा 8 को आप ऊपर और 4 से कीजिएगा भाग, और जो आएगा दुगुना। अब बोलिएगा सर दुगुना है ना, अब पर अब 4 को ऊपर रखिएगा 8 को नीचे, तो गड़बड़ सरबड़ तो होगा ही ना। तो इसीलिए कहते हैं क्या कि जिसके बारे में बोला जाएगा उसको आप ऊपर रखिए, जिसके बारे में बोला जाए कितना गुना है। तो क्या कहता है कि नया वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना है। किसके बारे में पूछ रहा है, नयिका बारे में पूछ रहा है। तो नयिका को आप रखिए नीचे ऊपर। तो इसलिए क्या करेंगे, A2 बटा A1, A2 बटा क्या कीजिएगा A1 कीजिएगा, और A2 को रख दीजिए आप ऊपर 8 पाई आर एच, 8 पाई आर एच बटा, और पुरनका को रखिए नीचे, यानी कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। क्लियर है ये आपका। अब बताइए पाई आर एच से पाई आर एच खत्म हुआ, और 2 चौके 8 क्लियर हुआ, और ये 4, तो ये हो गया 4 गुनी आंसर। क्या आप इन चीज़ों को समझे? क्या कोई समस्या इसमें आपको? तो समस्या से होने का कोई सवाल ही नहीं है। ताकि इसके बाद देखिए, क्या शॉर्टकट फंडा चाहिए आपको? क्या आप शॉर्टकट फंडा लेना चाहते हैं? तो चलिए देखिए क्या कहता है यहाँ पे, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दिया, दोनों को दुगनी, नया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्रारंभिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना होना जाएगा। एक चीज सुनिए, यहाँ पे हम बताए ना, आयतन में बताए ना कि पुराना वाला हमेशा 1 अनुपात बराबर होता है। अब बात रखी सिर्फ आयतन ही नहीं, अब वक्र पृष्ठ पूछे, संपूर्ण पृष्ठ पूछे, कुछ भी बोले, अब पुरानका हमेशा 1 के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन यहां कहता है नया वक्र पृष्ठ कितना गुना, सॉरी, नया वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। नया वक्र पृष्ठ जो है प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। नयिका बारे में पूछा, नयिका तो ऊपर लिखेंगे ना, यानी कि नयिका को आप रखिएगा ऊपर में, और पुरनका नीचे। पहले पुरनका आप रख दीजिए 1, पुरनका क्योंकि 1 के बराबर होता है। अब देखिए वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखिए ये 2 और पाई दोनों कॉन्स्टेंट्स है ना, क्योंकि ये 2 का वैल्यू सबके लिए बराबर और पाई का वैल्यू भी सबके लिए बराबर। और बात रहा कि इसमें से किसी के लिए चर्चा नहीं रहेगा, वो भी कॉन्स्टेंस होगा। लेकिन यहाँ चर्चा किया है दोनों का। क्या चर्चा किया गया पता है कि R भी हो जाता है दुगना और H भी हो जाता है दुगना। इस तरह 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया, और ऊपर में रख दीजिए 4, अब भाग दीजिए 1 से 4 में कितना हो गया 4, यही हो गया 4 गुना।
क्या हो गया, 4 गुना आंसर हो गया। क्या आप इन चीजों को समझे? अब पर ऐसे मत बनाइएगा आप, क्योंकि ये शॉर्टकट फंडा सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद देखते आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहें और अधिक से अधिक मेंबर को इस परिवार में जुटाइए, क्योंकि इस परिवार को भी जो है ना मेंबर का जरूरी है। इस परिवार को जितना बड़ा बना सकते हैं आप लोग, उतना बड़ा बनाइए। हमेशा हम आपके, जब तक हम आपके सामने यानी कैमरे के सामने हम जब तक रहेंगे, आप लोग को चिंता करने का कोई बात नहीं है। आप लोग को कभी ऐसा मौका ही नहीं देंगे आप चिंता कर पाइएगा। तो चलिए इसी के साथ आते हैं 7 नंबर। क्या कहता है यहाँ पे, समान ऊंचाई वाले 2 समबेलनों की त्रिज्या में 1:2 का अनुपात है, तो उसके आयतनों, अब वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा, आयतनों और वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा। तो देखिए क्या करते हैं, समान ऊंचाई, ऊंचाई कहता है समान है वाले 2 समबेलनों ना, तो माना कि, यहां लिखेंगे सबसे पहले माना कि समान ऊंचाई वाले 2 समबेलनों की त्रिज्या, समान ऊंचाई वाले 2 सम्मेलनों की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है। किस जिसमें त्रिज्या है, माना कि पहले सम्मेलन की त्रिज्या, पहले सम्मेलन की त्रिज्या, तो बताइए पहले सम्मेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा 1 अनुपात में है तो 1 R होगा, यानी कि RN होगा। अब बताइए दूसरे सम्मेलन की त्रिज्या, दूसरे सम्मेलन की त्रिज्या बराबर ये क्या हो जाएगा 2 अनुपात में, यानी कि 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो उसके कहता है आयतनों, 1 नंबर कहता है, ए नंबर में आयतनों में अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले अब पहला का आयतन और दूसरा का आयतन निकालिएगा तब तो, और h ऊंचाई पता है, ऊंचाई दोनों के लिए बराबर है, ऊंचाई क्या है दोनों के लिए बराबर है h, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, मान सकते हैं यहां पे ऊंचाई, तो यहां पे लीजिए सम्मेलन की ऊंचाई, सम्मेलन की ऊंचाई बराबर h, ठीक है, दोनों के लिए h ही है। तो ए नंबर में लिखेंगे। अब पहले सम्मेलन का आयतन क्या लिखिएगा यहां पे, पहले सम्मेलन का आयतन। तो बताइए पहले सम्मेलन का आयतन जो होगा ये πr² होता है ना, πr² हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब दूसरे सम्मेलन का आयतन, दूसरे सम्मेलन का आयतन बराबर, देखिए πr², तो r का वैल्यू इस बार 2r है, तो 2r² और गुना h हो गया यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे पाई के पाई हो गया, और 2 गुना 2 4 हो गया, 4r²। तो बताइए 4r², 4πr लिख सकते डायरेक्ट, क्या 4πr²h, ये भी क्लियर हो गया ना। अब क्या कहता अनुपात ना पूछ रहा है, या लिखेंगे अभिष्ट अनुपात बराबर, अभिष्ट अनुपात बराबर, तो ये अभिष्ट अनुपात जो हो जाएगा ना, क्या कहता है जिस अनुसार से दिया गया उसी अनुसार से उलट पुलट, तो ये हो गया, ऊपर में लिखिए पहला को πr²h और दूसरा को लिखिए नीचे में 4πr²h। तो ये देखिए πr² खत्म, ऊपर में बचा 1 बराबर 1/4, तो बराबर क्या हो जाएगा 1:4। क्या आप इन चीज़ों को समझे, कोई परेशानी आपको इसमें? तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद बी नंबर, इसी में देखिए क्वेश्चन में बी नंबर देखिए आपका क्या कह रहा है। बी नंबर में इसी में कहता है वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा, किसमें, वक्र पृष्ठों में। तो चलिए कोई बात नहीं है, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्या लिखेंगे यहां पे, पहले सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो 2πrh होता है। तो जब कहने का मतलब पहला का r तो r है, h है, तो सूत्र ही हो जाएगा। अब दूसरे का निकालिए, तो
दूसरे सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा 2 पाई गुना r के जगह हो जाएगा 2r गुना में h। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 अब पाई आर एच। क्लियर है। तो इसलिए यहां भी आप इसलिए देते, इसलिए अभिष्ट अनुपात, इसलिए अभिष्ट अनुपात बराबर, अब पहला को लिखिए ऊपर क्योंकि सीधा ही तो पूछ रहा है, और दूसरा को लिखिए नीचे 4 पाई आर एच। अब पाई आर एच खत्म, 1 2 दूनी 4 तो कि 1/2 बराबर 1:2। क्या इसमें कोई समस्या आपको? क्या आप इन चीज़ों को समझे? बिल्कुल समझे होंगे, लेकिन थोड़ा प्रोसेस से है। क्या आप शॉर्टकट समझना चाहते हैं? शॉर्टकट तो देखिए इसी चीज़ को हम शॉर्टकट बताते हैं, उसके विराम देंगे। तो चलिए देखिए इसी चीज़ को शॉर्टकट, इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट बना रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं कि आपके सामने यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए ऐसा है तो क्या कीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए देखिए एकदम फटाफट समझिए इस चीज को। सबसे पहले ए नंबर क्या कहता है, आयतनों में ना आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी भी बराबर, बातों को समझे ना। यहाँ पे आर का चर्चा, एच का भी चर्चा है, पाई तो कॉन्स्टेंस होता है, क्लियर हो गया। अब क्या कहता है यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या में अनुपात जो है ये त्रिज्या, अच्छा 1 मिनट त्रिज्या में अनुपात दिया गया है 1:2, लेकिन ऊंचाई कहता है दोनों के लिए बराबर है, तो ऊंचाई भी कांस्टेंट होगी आपका। बातों को समझे, ऊंचाई कह रहा है यहाँ पे समान ऊंचाई के लिए तो ऊंचाई कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर हो गया ये भी। अब बताइए यहाँ पे इसके पास में एक त्रिज्या है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो चलिए इसके लिए 1 हो गया। इसके बाद चलिए फिर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भी खत्म, ये भी खत्म, बचा आर। आर की जगह इस बार रखेंगे 2:2 का स्क्वायर बराबर हो गया 4 हो गया। क्या हो गया ये आपका, ओहो 4, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अनुपात कहता है, अनुपात कहता है भाई डायरेक्ट कहता है अनुपात, ये नहीं कहता किसको कहाँ, तो पहला को ऊपर और दूसरा को नीचे, यही हो गया 1:4। ये क्लियर हुआ ये नंबर। इसके बाद आइए बी नंबर में। बी नंबर क्या कहते हैं, कहता वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ए बराबर ये होता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच, और 2 और पाई भी खत्म और ये एच भी खत्म। क्या चीज, एच भी कॉन्स्टेंस। अब त्रिज्या देखिए पहला का 1 है, 1 रखे 1 होगा। इसके बाद फिर देखिए 2 पाई आर एच है, और दूसरा में देखिए आर कितना है 2 है, 2 रखेंगे 2 ये होगा। अनुपात निकालेंगे 1/2 होगा, यानी 1:2 होगा। क्या ये भी क्लियर हो गया? क्या आप इन चीजों को समझे? बिल्कुल आराम से समझे होंगे, बात समझ गए ना। तो चलिए इसी के साथ आते हैं अगले दिन, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी उत्साह जुनून के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 से बताएंगे, और आप प्रयास कीजिएगा। यदि बना सकते हैं तो बनाइएगा। इसके लिए आप एक सूत्र देते हैं 8 नंबर के लिए, पता है क्या ये होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। इस चीज का प्रयोग यदि कीजिएगा आप 8 नंबर को बना सकते हैं। तो देखिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि आपके लिए देखिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। कहने का मतलब इतना हम अभी देखिए फिलहाल अभी जो 4 बजा हुआ है, इस 4 बजे सुबह में वीडियो बना रहे, तब फिर भी क्या हो रहा है, पसीना चल रहा है। बातों को समझे, तो आपके लिए हम मेहनत करते, बस किसके लिए, एक लाइक के लिए हम मेहनत करते। लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।